हेलो गोवर्धन शहर की जनता, द एमआर शो के 15वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमने बुलाया है भोकरगंज शहर के प्रभाग नंबर 3 के कांग्रेस के एक उम्मीदवार को। प्लीज वेलकम शेख सलीम पत्रकार। शुक्रिया सर हमारे शो पर टाइम देने के लिए, क्योंकि प्रचार बहुत ज़्यादा चालू है और आप भी बिजी है, इसलिए हमारे शो पर आने के लिए शुक्रिया। और द एमआर शो के 15वें एपिसोड में आपका स्वागत है। शुक्रिया, आपने ये हमारा इतनी बिजी शेड्यूल में हमको यहाँ बुला के इंटरव्यू का मौका दिया। आपका भी शुक्रगुजार है। जी बिल्कुल सर, पत्रकार से पॉलिटिशियन में आना, ये तो बहुत सारे लोग अचानक शॉक भी हो गए थे कि सलीम पत्रकार पॉलिटिक्स में आया, टिकट कांग्रेस से मिला, तो ये कैसे आए? हमको ज़रा ये समझाए विस्तार में। देखिए, पत्रकार से राजकारण में आना, ये तो राजकारण में आ ही जाते। उन पत्रकारिता से राजकारण में आया, मेरा कोई राजकारण में आने का मकसद नहीं था। और नगर परिषद की इलेक्शन लगी, उससे बहुत दिन से चढ़ रहे थे लोगों के कि खड़े रहो खड़े रहा। और हमारे प्रभाग 3 की जब बारी आई तो हमने हमारे मामूजान मुर्जे उनको तय करे थे, उनका कैंसिल हो गया, फिर हम चुप बैठ गए थे। अच्छा, मेरे जो प्रभाग के दिल्ली के लोग आए, वो नौजवान मेरे पास आए, उन्होंने उठा के मेरे को वहाँ से कांग्रेस पक्ष की कार्यालय पे लेके। सर कांग्रेस की सीट खाली थी इसलिए आप कांग्रेस में आए, या फिर इसकी कोई और वजह थी राजनीति में आने की? और नहीं, राजनीति में आने की वजह कोई नहीं थी। क्या राजनीति में मुझे आना नहीं था, पर मुझे क्या हो गया, वहाँ कोई सीट खाली नहीं थी, खाली मेरी फिक्स थी। अच्छा, आपकी फिक्स थी? फिक्स थी, क्योंकि वहाँ पे जो भी आ रहा था तो वो सिर्फ मेरी सिल तो वाल पहले से माइंडसेट बनाए थे कांग्रेस वालों ने। और मुझे नहीं खड़े रहने का था। मुझे खड़े रहने का इसलिए नहीं था कि मैं जिस बैंक में काम करता, कि उनको वहाँ खड़े रहने का था। और उनकी हमारी बात भी हुई थी और मैंने उनको बताया कि मुझे नहीं खड़े ना कर। अच्छा, मुझे राजकारण में नहीं जाना है। क्यों, क्या वो खड़े बोले तो मैं खड़ा रहा, वो नगर सेवक मैंने बोले तो मैं नगर सेवक बना। ये उनको मेरे ऊपर विश्वास था और मुझे उनके ऊपर विश्वास था, और आज भी विश्वास। ये व्यक्ति ऐसी है क्या, मैंने आज वो जो प्रभाग में खड़े हैं, मैं भी वो प्रभाग में है। अच्छा, तो उन्होंने आज भी मुझे कुछ शब्द नहीं बोले, तो वो वैसे मुझे खड़े ना नहीं कहा। और मेरे प्रभाग के लोगों ने और नौजवानों ने मुझे फोर्स करे कि आपको इसमें आना पड़ता। मैंने उनको नहीं बोला, पर उन्होंने मेरे को उठा के ले गए। तो मैंने बोला उठा के ले गए। फिर बाद में मैंने मेरे शहर के लोगों से, ज़िम्मेदार लोगों से बात किया, उन्होंने बोले थे वो इसमें बिल्कुल आना पड़ता। लोग तेरे साथ है। मैं पर्सनली मैं बोलूँगा सर कि आप जैसे एजुकेटेड लोगों को आना ही चाहिए इसमें, पॉलिटिक्स में। नहीं, वो तो ज़रूरी है। देखो, पॉलिटिक्स में एजुकेटेड लोगों ने जाना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि क्या वो जो समस्या से गुजरते एजुकेशन लेते हुए, तो उनको हर समस्या का हल मालूम रहती है, किसकी समस्या कहाँ से हल करे, कैसे हल करे। और वही तो बोले आना चाहिए कि जिसको राजकारण समझे, एजुकेशन करते हुए राजकारण समझे, तो वही आगे नौजवानों को मुस्तकबिल है, उसको या नौजवानों के मसले मसाइल मालूम नहीं रहे बनती कि अपनों को ये इनके लिए एजुकेशन के लिए क्या करना है। समाजकरण करते करते ये राजकारण करते करते समाजकरण कैसा करे, ऐसा करना है। बिल्कुल। हमारे जो जनता है और शहर के लोग आए, पंगले से लेके आलापुर, आलापुर से लेके रिकात शिक्षण चौक, वहाँ से लेके मरकर मस्जिद, हर लोगों से मैंने मेरी राय दिया क्या मैं खड़ूँ क्या, तो उन्होंने मुझे वेलकम बोले। और मेरे प्रभाग के लोगों कहीं मुझे ज़्यादा सहकार्य रहा कि आपको खड़ना पड़ता, इसलिए मुझे इस कदम उठाना पड़ा। आप लेकिन उससे पहले आप एक समाज सेवा कर, हमने खुद पर्सनली आपको देखा है बहुत समाज सेवा करने से। बोले तो मैं जब पत्रकारिता में आया तो मैं बाद में एक महाराष्ट्र मुस्लिम योग प्रतिष्ठान बोल के संगठन है बारामती से, अदल बारामती के सर पे, उससे मैं ज्वाइन होया। उसके ज़रिए मैंने समाज के बहुत से मुद्दे उठाया। अल्लाह की नबी की शान में किसी ने पूछता कि उसके लिए मैंने निवेदन दिया। बिल्कुल। मोहल्ले के अंदर अगर से कोई समस्या किसी गए, उसके लिए निवेदन दिया। बहुत से अभी मेरा बहुत बड़ा एक मुद्दा था नशा मुक्त। अच्छा, नशे के ऊपर उन्होंने फोकस किया, जो बच्चे स्ट्रीट पास के नशे करते, उसके लिए मैंने बार बार, मैं तो पत्रकार था, फिर नकार की लाइन से भी लिखा, मैंने मेरी समाज सेवा की लाइन से मैंने पुलिस प्रशासन से भी विनती की। और खुद जब मुझे ऐसा रिस्पॉन्स मिला क्या भाई पुलिस वालों को बोलना है कि हमारा इससे भी संबंधित, उसका संबंधित विभाग से आप ये करे, इसके लिए मैंने पाठ पूरा करा।
मैंने समाज के काम इसलिए किया कि मेरे महल्ले की समस्या में का हल निकालने वाला कोई लीडर वहाँ पे नहीं है। बिल्कुल। वो लीडर है और गरीबों की बात सुनने वाला कोई नहीं है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। सर, अभी आपकी पार्टी की कैसी पोजीशन है? कांग्रेस पार्टी कितने उम्मीदवार चुनकर आ सकते हैं और कितने नगर अध्यक्ष आप पे कितने लीड से आ सकता? पार्टी की पोजिशन देखो, पहले से कांग्रेस का गढ़ है जी, वो वो सर था। बिल्कुल। शहर के इससे पहले तालुका भी कांग्रेस का गढ़ था और शहर भी आज कांग्रेस का गढ़ है। और इससे पहले भी कांग्रेस के नगर अध्यक्ष रहे और इंशाल्लाह कांग्रेस का नगर अध्यक्ष रहे। और कांग्रेस के 15 से 16 सीट चुन के आई। अच्छा, 15-16। सर, आपके प्रभाग पे आते हैं, प्रभाग नंबर 3 पर, उसमें आपने गौर किया क्योंकि पिछले जो नगर सेवक थे उन्होंने जो काम नहीं किए या फिर कौन कौन से समस्या है, उसमें ज़रा हमारी जनता को बताएं। समस्या देखो, जो लोगों ने नगर सेवकों ने काम किए उनका वेलकम, पहले जिन्होंने किए जी, पहले किए हैं। बिल्कुल। और जो समस्या तो देखो, काम कर जिन्हें करा भी तो आगे समस्या आते रहती है, बस उसको हल करने की कोशिश करना चाहिए। और जिन्होंने करेंगे अच्छी बात है। और मैं तो टिप्पा टिप्पणी नहीं करता कि मेरे को मालूम ही नहीं कि नहीं करे हुए लोगों ने बहुत अच्छा काम है। अभी समस्या क्या है क्या सर आपके? अभी समस्या देखो, मेरे लाइन से भी 2-5 साल से जो समस्या हुई तो वहाँ पे अंडरग्राउंड नाली नहीं। अच्छा, लाइटों का मसला है। उसके बाद मेरे इतना बड़ा प्रभाग, अब आंगनवाड़ी नहीं, तो बस सब में पहले मेरे प्रभाग के अंदर आंगनवाड़ी लाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि गरीबों के बच्चों को वहाँ जाके बैठेंगे, स्कूल की आदत लगेगी, स्कूल में जाने की आदत देगी वो मेरी कोशिश रहेगी इंशाल्लाह। सर, आंगनवाड़ी के अलावा और प्रभाग में आप क्या क्या विकास कर सकते हैं? मैं तो मेरे प्रभाग के अंदर जो नरों से हुआ है ना, उसके प्रभाग के अंदर काम करेगा। पर जो शहर के अंदर जो लोगों की समस्या रहेंगी इंशाल्लाह मैं उसको हल करने का कोशिश करो। बिल्कुल। सर, पिछले कुछ सालों से भोकरदन शहर में और कई प्रभागों में ये लोगों की ज़्यादा समस्या रही। एक रोडों की समस्या में लोगों ने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाए, नालियों की समस्या में और पानी की समस्या में बहुत ज़्यादा लोगों ने आवाज़ उठाए। अब कांग्रेस के कार्यकाल में हो या प्रशासन के कार्यकाल में, तो इस चीज़ को अगर आपकी अगले मंत्री कैसा इसका वो करेंगे, हल करेंगे आप? देखो, पानी की समस्या तो बहुत दिक्कत हुई वो शहर का। ये प्रशासन लगा हुआ था। बिल्कुल, प्रशासन लगा हुआ था और वहाँ पे अधिकारियों के ऊपर किसका वचन नहीं थी। बिल्कुल। ऐसा मनमानी कारोबार हो रहा था, बिल्कुल। इनके ऊपर वचन नहीं था। और मेन मुद्दा ये आया पानी का, क्या जो है जो धर्म पास से जो पानी आता है अपना को, उसकी लाइन जो पाइपलाइन है वो बहुत जूनी होगी। बिल्कुल, सीमेंट की पाइपलाइन। सीमेंट की पाइपलाइन है और उस एक फैर में आगे गया हूँ, तो जहाँ पे लीकेज छोड़ी तो वहाँ से उसको पानी गंदा आ रहा, उधर नलों को पानी गंदा। तो मेन मसला है, जब नगर पालिका लक्ष्य कांग्रेस के हाथ में आती है तो इंशाल्लाह हमारे वचननामे में तो लिखा हुआ है। बिल्कुल, हमने वचननामा आप पढ़ा, हमारे यहाँ ही स्टूडियो में जाहिर जी है। तो इंशाल्लाह वो वचननामे के हिसाब से हम पूरी कोशिश करेंगे शहर के लोगों की समस्या हल करानी, पानी क्या हो जितनी भी समस्या रही हल करानी। बिल्कुल। सर, आपके प्रभाग को या फिर भोकरदन शहर की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं मेरे प्रभाग की जनता से विनती करूँगा, क्या आपने मुझे इस पेड़ उतारा है, आप पूरा मेरा साथ दीजिए और कांग्रेस को नगर अध्यक्ष, इस नगर सेवक के साथ नगर अध्यक्ष के मतदान करके भारी मतों से चुन कर दीजिए। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपके इलेक्शन के लिए हमारी टीम की तरफ से, हमारी तरफ से शुभकामनाएं आपको। आपका भी मैं शुक्रगुजार, आपने यहाँ बुला के मेरे